हेलो दोस्तों, क्लाव एक्सेल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और अपने फंक्शंस और फॉर्मूलेस की सीरीज में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन, बहुत ही इम्प्रेसिव और इफेक्टिव फंक्शन एक्सेल में। ठीक है, उस फंक्शन का नाम है टेक्स्ट फंक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं टेक्स्ट फंक्शन काम कैसे करता है। उसके बाद हम लोग कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स देखेंगे टेक्स्ट फंक्शन के और टेक्स्ट फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टेक्स्ट की डेफिनेशन। इक्वल्स टू टेक्स्ट क्या करता है, ये कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू अ टेक्स्ट इन अ स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट। यानी कि कोई भी एक वैल्यू का आप रेफरेंस देंगे, आपके थ्रू आपके द्वारा डिफाइन किया हुआ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट उसको आप बताएंगे, उसी फॉर्मेट में उस वैल्यू को वो चेंज करेगा। देखते हैं कैसे। अब यहाँ मेरे पास कॉलम ए में कुछ डेट्स दी हुई हैं। ठीक है, कॉलम ए में मेरे पास मल्टीपल डेट्स है और अब मुझे उन डेट्स में से करना क्या है, मुझे इधर मंथ डे एंड ईयर निकालना है। सबसे पहला यहाँ पर आपके दिमाग में आउटपुट आएगा कि मैं मंथ डे और ईयर तो निकाल सकता हूँ, बहुत ईजी है। इक्वल्स टू मंथ मैंने टाइप किया और ये मेरा सीरियल नंबर यानी कि डेट। तो मेरे पास 10 अक्टूबर 10th मंथ का नेम यानी कि अक्टूबर मंथ, दिसंबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर एंड सो ऑन, सारे मंथ्स के मेरे पास नेम आ गए। सेम वे मैं यहाँ पर टाइप करूंगा इक्वल्स टू डे और ये मेरा डेट है और यहाँ मेरे पास दिन भी निकल के आ गया। फोर्थ है, 25th, 29th, फोर्थ, फिफ्थ, 12th, 7th, 13th, फर्स्ट। ठीक है, सेम मैं यहाँ पर टाइप करूंगा इक्वल्स टू ईयर, तो मुझे इस डेट में से ईयर भी निकाल कर दे देगा ये इस तरीके से। बट मुझे आउटपुट क्या चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए मंथ का नेम, फुल नेम। अक्टूबर है तो OCTOBER, डे में मंडे है तो MONDAY, ईयर पूरा का पूरा 2020 एंड सो ऑन। तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर मैं यूज करूंगा इक्वल्स टू टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट वैल्यू पूछता है कौन सी वैल्यू को आपको फॉर्मेट करना है, ये वैल्यू मेरी फॉर्मेट होनी है। ठीक है, एंड कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट, किस फॉर्मेट में आपको आउटपुट चाहिए। तो मुझे आउटपुट चाहिए मंथ में। अगर मैं सिंगल एम टाइप करता हूँ मंथ के लिए तो मुझे ये यहाँ पर इस तरीके से निकाल के दे देगा आउटपुट, जो भी मंथ का सीरियल नेम है। सेम वे अगर मैं यहाँ पर डबल एम टाइप करता हूँ इस तरीके से, तब भी मुझे ये नंबर निकाल के देगा। बट जैसे ही मैं यहाँ पर 3 बार एम टाइप करूंगा तो मुझे उस मंथ का नेम देगा शॉर्ट फॉर्मेट में यानी कि 3 कैरेक्टर्स में। मुझे फुल फॉर्मेट में नेम चाहिए, फुल फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर 4 टाइम्स एम टाइप करूंगा, मेरे पास नेम इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद आप 4 टाइम्स के बाद 5 टाइम 6 टाइम कितना भी टाइप करो, आपके पास फुल नेम ही आएगा। ठीक है, तो 4 टाइम्स एम टाइप करने पे आपको फुल नेम निकाल करके दे देगा इस तरीके से। सेम वे अब आते हैं डे के ऊपर, इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड ये मेरी वैल्यू है। यहाँ पर मैं सिंगल डी अगर टाइप करूंगा तो मुझे डेट निकाल के देगा 4, 25th एंड सो ऑन, जो भी डेट रहेगी। बट जैसे ही मैंने डबल डी टाइप किया तो 4, अगर सिंगल डिजिट्स की डेट है तो 0 कर देगा, अदरवाइज डबल डिजिट्स की डेट है तो वो डबल डिजिट्स में आएगा आउटपुट। अगर मैं यहाँ पर 3 टाइम्स डी टाइप करूंगा तो मुझे डे का नेम देगा 3 कैरेक्टर्स में, बट मुझे फुल नेम चाहिए तो मुझे 4 टाइम्स डी टाइप करना होगा और मेरा फुल नेम यहाँ आ जाएगा। अब आते हैं ईयर के ऊपर, इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये मेरी वैल्यू है एंड वाई टाइप करोगे आप तो आपको लास्ट का 2 डिजिट्स देगा निकाल के इस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ईयर चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पर ईयर किया 18, तो आपका ये इस तरीके से निकाल के दे देगा। ठीक है, एंड सो ऑन। बट मुझे अगर फुल नेम चाहिए तो उसके लिए 4 टाइम्स वाई 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 टाइप करोगे आप तो ये आपको फुल डिजिट्स निकाल के दे देगा इस तरीके से। टेक्स्ट फंक्शन यहाँ आपको इस तरीके से हेल्प करता है मंथ डे ईयर और कुछ भी आउटपुट निकालने में। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। इस टेक्स्ट फंक्शन को लेकर के मैंने कुछ 3 एग्जांपल 3 क्वेश्चंस रेडी किए और वो समझते हैं वन बाय वन। पहला एग्जांपल है, यहाँ मेरे पास कुछ एम्प्लॉय नेम है, यहाँ ज्वाइनिंग डेट, और मुझे एम्प्लॉय नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग को मर्ज करना है। आउटपुट कैसा होना चाहिए मेरा, एग्जांपल ये है, तीरथ देन मंडे हाइफन अक्टूबर हाइफन ईयर। तो अब निकालते हैं आउटपुट इधर। तो इक्वल्स टू, सबसे पहले मुझे चाहिए तीरथ, यानी कि तीरथ का नेम मैं ले लेता हूँ ये वाला। अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर मंथ डे चाहिए, मंथ चाहिए, ईयर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इधर डे निकाल लेता हूँ इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड इसमें से मैं अलग कर लूंगा डे, डी 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 डी, फुल नेम चाहिए मुझे डे का, ये फुल नेम आ गया मेरे पास। अब मुझे सेकंड आउटपुट चाहिए इसमें अक्टूबर, तो मैं यहाँ पर इक्वल्स टू टेक्स्ट लिख के इसका रेफरेंस देके यहाँ कर लूंगा एम 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 एंड अक्टूबर आ गया मेरे पास।
यहाँ इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड इसका रेफरेंसिंग दे करके कॉमा वाई 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 एंड ये ईयर आ गया मेरे पास। अब मैं सिंपली इनको मर्ज कर लूंगा इस तरीके से। कैसे मर्ज करेंगे? इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आएगा? नेम यानी कि तीरथ, तो ये हो गया मेरे पास, इसका मैंने रेफरेंस दिया। एंड कोट्स के अंदर हाइफन एंड देन आएगा मेरे पास डे, डे नेम ये, एंड कोट्स के अंदर हाइफन एंड मंथ एंड डबल कोट्स के अंदर हाइफन एंड ईयर नेम यानी कि ये, एंटर। ये आपके पास आउटपुट इस तरीके से आ गया। अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला मर्जिंग किया, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखता हूँ इसका रेफरेंस किससे है, D2 E2 एंड F2। सो वन बाय वन मैं D2 पर गया, इक्वल्स के बाद का पूरा फॉर्मूला कॉपी किया और यहाँ जाकर के जहाँ D2 है वहाँ डबल क्लिक किया एंड पेस्टेड। उसके बाद E2 इक्वल्स के बाद का पूरा फॉर्मूला कॉपी किया एंड जहाँ E2 है वहाँ डबल क्लिक एंड पेस्टेड। उसके बाद F2 इक्वल्स के बाद का पूरा फॉर्मूला कॉपी किया और जहाँ F2 है वहाँ डबल क्लिक एंड पेस्टेड। तो अब ये मेरा जो लिंक था वो ब्रेक हो गया है, तो मैं इनको कर सकता हूँ डिलीट एंड ये मेरा फाइनल आउटपुट रेडी है इस तरीके से। बट इस आउटपुट में एक प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यहाँ पर मल्टीपल टेक्स्ट यूज करने पड़े और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है मुझे ये फॉर्मूला देखने में। सो इसको इजी करते हैं, रादर देन यूजिंग मल्टीपल टेक्स्ट वी कैन यूज सिंगल टेक्स्ट टू गेट आवर आउटपुट। देखते हैं कैसे। इक्वल्स टू, सबसे पहले नेम चाहिए मुझे आउटपुट में, ये मेरा नेम हो गया एंड डबल कोट्स में हाइफन का साइन, ये मेरा नेम और हाइफन बन करके आ जाएगा एंड। अब यहां से हम लगाएंगे टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरी, ये। अब देखो इसमें फॉर्मेटिंग कैसे चाहिए मुझे, डबल कोट्स में फॉर्मेटिंग कैसे चाहिए। सबसे पहले मंडे यानी कि D देन हाइफन साइन देन मंथ नेम M देन हाइफन साइन देन ईयर Y डबल कोट्स क्लोज कर दिया एंड एंटर। तो ये आपका आउटपुट इस तरीके से निकल करके आ गया और ये हमने सिंगल टेक्स्ट फंक्शन लगा करके अपना आउटपुट निकाल लिया। ये देखो, सो हम स्टार्टिंग से ये बात करते आ रहे हैं, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ गेटिंग एन आउटपुट इन एक्सेल, बट लॉजिकली आपको देखना है कि कौन सा आपको फॉर्मूला यूज करना है आउटपुट निकालने के लिए, क्या वे आपको यूज करना है। सो ये सेकंड वे हमारा इजी है, सो इसको हम यूज कर सकते हैं और हमारा आउटपुट हमारे सामने आ गया। अब टेक्स्ट फंक्शन को और समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, क्वेश्चन 2 पर। सो अब इस नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास इधर कुछ डेट्स दिए, सेम डेट है इनफैक्ट, ठीक है, मल्टीपल सेल्स में A2 से लेके A6 तक। अब मुझे आउटपुट चाहिए इन मल्टीपल वेज। तो पहला आउटपुट मुझे ऐसा चाहिए, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा एंड फिफ्थ ऐसा। इजी है आप लोगों के लिए, अब तो बहुत इजी है। टेक्स्ट फंक्शन हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी कि टेक्स्ट फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। सो देखते हैं इसको एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे इसमें मंथ का फुल नेम चाहिए, देन डेट, देन कॉमा, देन ईयर। सो स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये मेरी वैल्यू रहेगी फॉर्मेट मंथ का फुल नेम M देन स्पेस DD कॉमा स्पेस Y 4 टाइम्स Y, एंटर। आगे आउटपुट इजी है। सेकंड अगेन मंथ का शॉर्ट नेम डेट एंड ईयर, इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये वैल्यू है मंथ का शॉर्ट नेम M DD Y, एंटर। थर्ड डे का नेम भी चाहिए, डेट भी चाहिए, मंथ का फुल नेम चाहिए, कॉमा एंड ईयर, इजी है ये भी। टेक्स्ट, ये वैल्यू है जिसको मुझे फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट शुड बी DD देन डेट चाहिए DD देन मंथ का फुल नेम M देन कॉमा देन Y एंड एंटर। इजी है आउटपुट, कितना इजी है। टेक्स्ट फंक्शन से हम लोग कितने मल्टीपल चीजों को कर सकते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको अभी। नेक्स्ट एग्जांपल, टेक्स्ट, ये वैल्यू है कोट्स के अंदर DD हाइफन M हाइफन Y एंटर। टेक्स्ट, ये वैल्यू है, डे निकालना है, इजी है तो हम लोग देख चुके हैं, D एंटर। तो इस तरीके से मल्टीपल वेज में आप लोग टेक्स्ट को यूज कर सकते हो अपना आउटपुट निकालने के लिए। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं पहले भी। अब देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन को, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ मेरे पास कार्ड नंबर दिया हुआ है, कुछ 16 डिजिट्स के कार्ड नंबर है मेरे पास, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर कुछ भी। मुझे आउटपुट निकालना है इस तरीके से, 4 नंबर्स देन स्पेस, देन 4 नंबर्स देन स्पेस, 4 नंबर्स देन स्पेस, फिर 4 नंबर्स। हर 4 डिजिट्स के बाद, 4 डिजिट्स के बाद मुझे स्पेस चाहिए, और इस तरीके से 3 स्पेसेस के साथ मुझे 16 डिजिट्स का आउटपुट इधर चाहिए। तो यहाँ पर एक मेरे पास पिक्चर में आता है कॉन्सेप्ट जीरो, यानी कि ये प्लेस होल्डर है हमारे लिए, और देखते ही हमारे लिए प्लेस होल्डर कैसे है, और ये वाले एग्जांपल के थ्रू इसको फॉलो करते हुए अपना आउटपुट निकालते हैं हम लोग। तो इक्वल्स टू टेक्स्ट, एंड ये मेरा वैल्यू है फॉर्मेट। अब आपको यहाँ पर फॉर्मेट डिफाइन करना होगा, तो उसके लिए जीरो प्लेस होल्डर यूज करते हैं हम लोग। अब मुझे इसमें 4 बार पहले 4 डिजिट चाहिए, देन स्पेस, तो मैं यहाँ पर 4 टाइम्स जीरो टाइप करूंगा, देन स्पेस, अगेन 4 टाइम्स जीरो, देन स्पेस, अगेन 4 टाइम्स जीरो, देन स्पेस, और लास्ट में 4 टाइम्स जीरो, एंड कोट्स को क्लोज कर दूंगा, और ये मेरे पास आउटपुट इस तरीके से निकल करके आ गया। तो देखा आपने, था ना कुछ नया ये। तो टेक्स्ट फंक्शन को, जीरो प्लेस होल्डर को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ये हम लोगों ने इस आउटपुट में देखा। तो गाइस, इसमें हम लोगों ने मल्टीपल एग्जांपल्स, ये आप लोग यहाँ पर अगर इस तरीके से भी चाहो स्पेस की जगह, तो यहाँ पर स्पेस की जगह हाइफन यूज कर सकते हो हर एक कार्ड नंबर के बीच में, 4 डिजिट्स के बीच में एक कार्ड नंबर के लिए, लाइक दिस। तो मल्टीपल वेज है जैसे भी, बट जीरो एक प्लेस होल्डर रहेगा आपके लिए न्यूमेरिक वैल्यूज को वहां पर प्लेस करने के लिए। ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये मल्टीपल एग्जांपल्स टेक्स्ट फंक्शंस को समझने के लिए हम लोगों ने जो किए, वो आपको समझ में आ गए होंगे, और बहुत ही इफेक्टिव एग्जांपल्स हम लोगों ने किए, यूजफुल एग्जांपल्स हम लोगों ने किए, और इजी तरीके से हम लोगों ने टेक्स्ट फंक्शन को समझा अपने इस वीडियो में। तो गाइस, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो, मेरे वीडियोस को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए उसका, और आपकी एक्सेल की लर्निंग ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे। एंड गाइस, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो इसको, सो दैट हम लोग मोटिवेट होते रहें और ऐसे ही नई वीडियोस और आपके साथ शेयर करते रहें। गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। Bye and take care.